दोस्तों, क्या आपको पता है कि गूगल कितनी बड़ी कंपनी है? मैंने गूगल किया ये जानने के लिए कि गूगल कितनी बड़ी कंपनी है और तब मुझे पता चला कि गूगल आज के वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है और जिसकी वैल्यू तकरीबन $2.5 ट्रिलियन की है। ये रकम लगभग आधे से ज्यादा इंडिया की पूरी जीडीपी के बराबर है। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आज दुनिया में अरबों स्मार्टफोन्स चलते हैं, मगर उनमें हर दूसरा स्मार्टफोन गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। दुनिया की लगभग 99% जो भी चीज इंटरनेट पे सर्च होती है वो गूगल सर्च से होती है। आज गूगल मैप्स के बिना पूरी दुनिया भटक जाएगी और ऐसी हजारों चीजें हैं जो गूगल की हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के काम आसान हुए हैं। साथ ही साथ आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं। जी हाँ, YouTube भी गूगल का ही है। अब आप सोचेंगे कि मैं इस वीडियो में ये सब क्यों बता रहा? थंबनेल पे तो लिखा था कि सुंदर पिचाई की बायोग्राफी है, मगर इतना गूगल के बारे में बताना समझ में नहीं आया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मगर बात ये है कि ये वीडियो है उस इंसान के बारे में जो आज पूरे गूगल का CEO है। जी हाँ, उस इंसान का नाम है सुंदर पिचाई। आज सुंदर पिचाई ही फैसला करते हैं कि गूगल में क्या होगा और क्या नहीं। और आज इस वीडियो में हम सुंदर पिचाई की पूरी कहानी जानेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटे से शहर का लड़का कैसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का CEO बन गया। ये सफर है एक सपने का, एक जुनून का और एक ऐसे इंसान का जिन्होंने दुनिया के हर कोने में टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बदल दी। सुंदर पिचाई की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो रुकावटों को तोड़कर अपने सपने पूरा करने का हौसला रखता है। एक छोटे से घर से उठकर गूगल और अल्फाबेट का CEO बनना कोई आम बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुंदर पिचाई की जर्नी के बारे में, उनका हम्बल अपब्रिंगिंग, IIT खड़गपुर का सफर और कैसे उन्होंने टेक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। ये कहानी है हार्डवर्क, विजन और इनोवेशन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग कहानी को, जो आपको ना सिर्फ मोटिवेट करेगी बल्कि एक नई सोच के साथ जीना सिखाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान करने वाली है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। दोस्तों, सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को मदुराई, तमिलनाडु में हुआ, लेकिन उनका बचपन चेन्नई में गुजरा। उनके पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां लक्ष्मी स्टेनोग्राफर रही। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उनका घर छोटा सा था और उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन एक साधारण वातावरण में गुजारा। बचपन से ही सुंदर के लिए टेक्नोलॉजी एक फैसिनेशन थी। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने पिता के इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट से हिलते हुए बड़े हुए। सुंदर के घर वालों का कहना है कि एक बार सुंदर ने अपने घर के टेलीफोन का इस्तेमाल करते हुए उसकी वायरिंग खोल दी और टेलीफोन कैसे काम करता है इसकी जानकारी लेना शुरू किया। ये सुंदर का पहला कदम था टेक्नोलॉजी की दुनिया में। सुंदर एक शाई और फोकस स्टूडेंट थे जिन्होंने एकेडमिक्स में हमेशा एक्सीलेंस दिखाई। उन्होंने जवाहर विद्यालय और वानावनी स्कूल में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर IIT खड़गपुर के लिए सिलेक्ट हुए, जो इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है। जर्नी टू IIT खड़गपुर। दोस्तों, IIT खड़गपुर में सुंदर ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की, जहां उनकी ब्रिलियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सबके सामने आई। कुछ लोग कहते हैं कि सुंदर के प्रोफेसर्स और क्लासमेट्स उनकी सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन के फैन थे। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, जो सुंदर की लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। ये उनका पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था और यहाँ से होती है उनके सपने पूरे होने की शुरुआत। बिगिनिंग ऑफ हिज टेक करियर एट स्टैनफोर्ड। दोस्तों, स्टैनफोर्ड में सुंदर ने मटेरियल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। उनका इंटरेस्ट हमेशा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में था और
स्टैनफोर्ड ने उनको ग्लोबल एक्सपोजर दिया। स्टैनफोर्ड के बाद उन्होंने वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया, जहां उन्हें सिबिल स्कॉलर और पामर स्कॉलर के रूप में ऑनर किया गया। दोस्तों, सिबिल स्कॉलर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो दुनिया के टॉप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस और बायो इंफॉर्मेटिक्स फील्ड्स में एकेडमिक एक्सीलेंस और लीडरशिप के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही $35,000 का फाइनेंशियल अवार्ड और एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। ये अवार्ड स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को मिलता है और पामर स्कॉलर वार्टन स्कूल के MBA स्टूडेंट्स का एक ऑनर है, जो उनके बैच के टॉप 5% स्टूडेंट्स को एक्सेप्शनल एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। ये रिकॉग्निशन उनके करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ में प्रेस्टीज ऐड करता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं सुंदर पिचाई कितने ही ज्यादा टैलेंटेड है। खैर, सुंदर ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने करियर की शुरुआत मैकिन्जी एंड कंपनी के साथ की, लेकिन उनका असली पैशन टेक्नोलॉजी था और ये पैशन उनको गूगल तक ले आया। एंट्री इनटू गूगल एंड बिगिनिंग ऑफ हिज रियल जर्नी। दोस्तों, 2004 में सुंदर पिचाई गूगल ज्वाइन करते हैं। शुरुआत में उनका रोल था गूगल के सर्च टूल बार पर काम करना, जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स के लिए था। ये वही टाइम था जब उन्होंने एक गेम चेंजिंग आइडिया दिया, गूगल क्रोम बनाने का। सुंदर का कहना था कि एक इंडिपेंडेंट ब्राउजर गूगल यूजर्स के लिए ज्यादा सिक्योर और फास्ट होगा। और फिर उस वक्त के कंपनी के CEO एरिक श्मिड्ट ने सुंदर के आइडिया को पसंद किया और इस पे काम करना शुरू किया। उसके बाद क्रोम ब्राउजर का लॉन्च एक हिस्टोरिक सक्सेस था और आज ये दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है। इसके बाद सुंदर ने गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल मैप्स और एंड्रॉइड जैसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट को लीड किया। एंड्रॉइड रेवोल्यूशन एंड ग्लोबल लीडरशिप। सुंदर पिचाई का काम देख के उनको साल 2013 में एंड्रॉइड डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। सुंदर ने अपनी लीडरशिप के अंडर एंड्रॉइड को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया, जो आज दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स पर चलता है, या फिर यूं कहें कि आज लगभग दुनिया का हर स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉइड पे चलता है, सिवाय कुछ फोन्स जैसे कि एप्पल के आईफोन्स। उनकी विजनरी लीडरशिप और टीम बिल्डिंग स्किल्स की वजह से सुंदर पिचाई जल्द ही गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के बीच अपनी पहचान बनाने लगे। जर्नी टू बिकमिंग द CEO। दोस्तों, फिर आया 2015 जब सुंदर पिचाई को गूगल का CEO बनाया गया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन का इंजीनियर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का लीडर बना था। उनकी अपॉइंटमेंट के बाद गूगल ने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जैसे पिक्सल और गूगल होम में अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग बनाई। फिर 2019 में सुंदर पिचाई अल्फाबेट के CEO बन गए, जो गूगल की एक पेरेंट कंपनी है। चैलेंजेस एंड माइलस्टोन्स। CEO के रूप में सुंदर के सामने कई चैलेंजेस आए, जैसे कि डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, एंटी ट्रस्ट केसेस और एम्प्लॉय प्रोटेस्ट। लेकिन सुंदर ने हमेशा अपने डिसीजंस को ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स के साथ जस्टिफाई किया। उन्होंने गूगल को एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी बनाने के लिए इनिशिएटिव्स लिए, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस और AI एथिक्स को प्रायोरिटाइज करना। पेंडेमिक के दिनों में उनकी लीडरशिप में गूगल ने बिजनेस और एजुकेशन के लिए कई फ्री टूल्स प्रोवाइड किए। लीडरशिप स्टाइल एंड विजन। दोस्तों, सुंदर पिचाई का लीडरशिप स्टाइल कोलैबोरेटिव और एम्पैथेटिक है। वो हमेशा अपने टीम के आइडियाज को वैल्यू देते हैं और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। उनका विजन है टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाना, जहां हर इंसान के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ग्लोबल इम्पैक्ट एंड लेगेसी। सुंदर पिचाई एक ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ एक कंपनी के नहीं बल्कि ग्लोबल टेक इकोसिस्टम के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनका फोकस हमेशा इनोवेशन और ह्यूमैनिटी को एक साथ लेकर चलने पर रहा है। उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक रोल मॉडल हैं हर उस इंसान के लिए जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। ह्यूमन साइड एंड इंस्पिरेशनल एनेक्डोट्स।
दोस्तों, सुंदर पिचाई की लाइफ का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी। एक दुनिया के बहुत ही सक्सेसफुल सीईओ होने के बाद भी वो ग्राउंडेड हैं। उन्हें क्रिकेट और चेस का बहुत शौक है और उनका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, सुंदर पिचाई की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने अपने ड्रीम्स और हार्डवर्क के जरिए दुनिया के लिए एक नई सोच बनाई। उनका सफर हमें सिखाता है कि टैलेंट और डेडिकेशन के साथ कुछ भी अचीव किया जा सकता है। आज सुंदर पिचाई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो रुकावटें तोड़कर नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और कहानियां जानते रहें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।